बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो उसकी रिएक्टिविटी को या तो इंक्रीज़ करेंगे या उसको जो है उसको अफेक्ट करेंगे। कौन से ऐसे हैं, तो उसमें पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर आ जाता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, इसके अलावा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, और इसके अलावा पीएच आ जाता है। ठीक है, इन फैक्टर्स को मैं आपको डिटेल से बताती हूँ, पर आप लोग ये चीज़ याद रखिए, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और पीएच जो है ये हमारे पास मेजर चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर जो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक, अब आप लोगों को बच्चों पता है कि टेम्परेचर जो है वो तकरीबन हर एक चीज़ पर ही इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर हम सॉलिबिलिटी के टॉपिक में देखें तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। बिल्कुल इसी तरह एंजाइम्स जो हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर तक काम कर सकते हैं, इसके बाद वो डीनेचर हो जाते हैं। वो टेम्परेचर क्या है? वो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, वो 37 वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम बेस्ट वर्क करता है, और इस टेम्परेचर को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, द टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स वर्क्स बेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर हमने जैसे जैसे इंक्रीज किया तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया, एंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो जाता है। ठीक है, यानी वो अपनी एक्टिविटी जो होता है वो स्टॉप कर देता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, यानी वो एंजाइम जो है वो तब तक अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा जब तक टेम्परेचर वापस से स्टेबल ना हो जाए, जब तक वो वापस से 37 ना हो जाए। ठीक है, तब तक वो अपनी एक्टिविटी नहीं करेगा। इसी तरह बिल्कुल अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर दें तो वो बिल्कुल ही जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप कर देगा, यानी एक ख़ास टेम्परेचर में एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं। इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में बच्चों देखें, यहाँ पे हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी शो हो रही है कि टेम्परेचर जब 0 से राइज करना शुरू हुआ तो ये देखिए ये क्या टेम्परेचर है, 37 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 37। यहाँ पे एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो गई है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर और मज़ीद बढ़ता जा रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है, और ये क्या हो रहा है, ये डीनेचर हो रहा है। एंजाइम जो है वो डीनेचर हो रहा है। ठीक है, यानी वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब वैसे ही हम टेम्परेचर वापस से डिक्रीज करेंगे 37 तक, तो वो अपनी एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास ये क्यों होता है, एंजाइम की एक्टिविटी जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्यों ज़्यादा होती है, वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हीट एनर्जी कॉजेज मोर कोलिजन्स बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, जो आपको पता है कि किसी भी आप उसको पार्टिकल को आप हीट अप करो तो उसमें कोलिजन स्टार्ट हो जाती है, उसकी पार्टिकल्स के दरमियान वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे एक्टिविटी जो होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके अंदर कोलिजन होगी और कोलिजन से उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर 37 से ऊपर जाता जाएगा वो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगी, और उसके अलावा क्या होगा, एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारे पास फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट या एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास सब इफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, जब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट होगी तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड और अमाउंट
ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो इंक्रीज होगा, तो इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा कि अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि देयर विल बी नो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब हमारे पास एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी और अगर हम लोग सबस्ट्रेट ज़्यादा कर दें तो इससे क्या होगा कि रेट जो है रिएक्शन का वो नहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा जब हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा इससे कि और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड एनी फ्री एक्टिव साइट्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चों व्हेन द एक्टिव साइट्स ऑफ ऑल enzymes are occupied, any more substrate molecules do not find free active sites। और इससे हमारे पास एक फिनोमेना होगा जिसको हम इस स्टेट को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट एंड द रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, इससे रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज नहीं होगा। फिर जो अगली चीज हमारे पास आ जाती है वो है पीएच। ठीक है, अगली चीज हमारे पास क्या है बच्चों, पीएच। इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ज़ाहिर है सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे तो एंजाइम कम होंगे, और अगर एंजाइम ज़्यादा होंगे तो सबस्ट्रेट कम होंगे। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे डिस्कस हो रही है। ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट। ठीक है, एक पीएच होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है। जैसे हमने ऊपर ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा, तो ऑप्टिमम पीएच होता है जिसपे एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकता है। अगर हम उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दें या उसमें थोड़ा सा पीएच को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, या तो एक्टिविटी कम्प्लीटली रुक जाती है, या फिर हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक पीएच होता है। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीज कर देंगे या उसको डिक्रीज कर देंगे तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। तो हमने क्या चीज़ देखी कि जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जांपल्स दें, ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करते हैं। अगर हम लोग पीएच जो है उसको डिक्रीज कर दें या उसको इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, उसको वो या तो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा रिएक्शन को, कम्प्लीटली जो है उसको क्या कर देगा, एंजाइम एक्टिविटी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे पेप्सिन है। पेप्सिन आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर काम करता है, उसको इसकी एक ख़ास पीएच होती है। ये पीएच जो है इसकी क्या होनी चाहिए, ये 2 पीएच के ऊपर काम करता है हमारे स्टमक के अंदर। लेकिन जो ट्रेप्सिन है, ट्रेप्सिन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और इसकी जो पीएच होती है वो या तो 8 होती है या 9 होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पीएच हैं, हर एंजाइम की अपनी पीएच होती है, और अगर उस पीएच से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दे तो वो एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंजाइम होता क्या है, और इसके अलावा एंजाइम की कुछ टाइप्स देखी हम लोगों ने। इसके अलावा एंजाइम्स में जो हमने यहाँ पर लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात की है, तो वो मैं एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको लाजमी जाके देखें ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को उसके आंसर्स मिल सकें। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो और मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े के टॉपिक्स ऐसे ही रिकॉर्ड करती रहूँ। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।